म्यूचुअल फंड्स जिनमें कि काफ़ी ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और इनकी संख्या में लगातार वृद्धि भी होती जा रही है। लेकिन एक तरफ ऐसा भी तबका है जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से घबराता है। इसका मेन रीज़न उनका डर है, जिनमें उन्हें लगता है कि म्यूचुअल फंड में उनका पैसा डूब जाएगा। अब देखा जाए तो उनका ये डर वाजिब भी है, लेकिन दोस्तों म्यूचुअल फंड में पैसे का नुकसान तभी हो सकता है जब ओनली 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाए। लेकिन जैसे जैसे आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का टाइम होराइजन बढ़ता जाएगा, वहाँ पर लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते जाएंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको 3 सेफेस्ट म्यूचुअल फंड्स बताने वाला हूँ जिनमें कि प्योर इक्विटी फंड्स के मुकाबले कम रिस्क रहती है। साथ ही ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छी चॉइस हो सकते हैं जो कि अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा डाइवर्सिफाई करने की भी सोच रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं नंबर 3 फंड की, जो कि है कोटक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। ये फंड कोटक फंड हाउस का एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है। ये जो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड होते हैं वो अपना मिनिमम 65% इक्विटी में इन्वेस्ट करके रखते हैं, जबकि बाकी बचा 35% डेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें जो इक्विटी वाला पोर्शन है वो रिटर्न्स को बूस्ट करता है, तो डेट वाला पोर्शन पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी लाता है। यदि फंड की बेसिक्स की बात करें तो ये फंड नवंबर 1999 में लॉन्च हुआ था, यानी कि ये फंड काफ़ी पुराना है और इसका काफ़ी लंबा ट्रैक रिकॉर्ड भी अवेलेबल है। फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के रूप में निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट 6535 को फॉलो करता है। यदि फंड का लेटेस्ट AUM देखें, यानी कि फंड कितना पैसा मैनेज कर रहा है, तो ये 7,808 करोड़ रुपीज़ है और इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो 0.47% है, जो कि म्यूचुअल फंड की कॉस्ट होता है। यदि आप इस स्कीम से 365 डेज के भीतर पैसा रिडीम करवा लेते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। यदि स्कीम के फंड मैनेजर्स की बात करें तो इसे 2013 से मिस्टर अभिषेक बिसेन और 2024 से मिस्टर अतुल बोले मैनेज कर रहे हैं। यदि कोटक के इस हाइब्रिड फंड में 5000 की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज की डेट में टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू 14,11,000 रुपीज़ होती, जो कि कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है। और दूसरी ओर यदि इस फंड में 10 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 3,78,000 रुपीज़ होती। यदि फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 14.21% के, लास्ट 5 ईयर्स में 22.17% के, लास्ट 3 ईयर्स में 18.96% के और लास्ट 1 ईयर में 5.09% के बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। तो देखा जाए तो 10 सालों के पीरियड में मोर देन 12% के रिटर्न्स बढ़िया माने जा सकते हैं, वो भी कंपेरेटिवली लो रिस्क के साथ में। चलिए फंड के रिस्क रेशियोज पर भी नज़र डालते हैं। फंड का अल्फा देखें तो ये 2.43% है। अल्फा रेशियो हमें ये बताता है कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितने ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दे रहा है, तो ये कैटेगरी एवरेज से बढ़िया है, यानी कि ये फंड बढ़िया अल्फा जनरेट करके दे रहा है। अगर फंड का बीटा देखें तो ये 0.89 है। बीटा रेशियो जो होता है वो किसी फंड की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है, तो यहाँ पर आपको कैटेगरी एवरेज से थोड़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। यदि फंड का साप रेशियो देखें तो ये 1.21 है। साप रेशियो हमें ये बताता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है, तो ये भी कैटेगरी एवरेज से बढ़िया है, जो कि अच्छा माना जा सकता है। यदि फंड का पोर्टफोलियो देखें तो इसमें 75.35% इक्विटी में इन्वेस्टेड है और डेट में 20.30% पैसा लगा हुआ है। साथ ही जो इक्विटी का पोर्शन है उसमें लगभग 70% कंपनियां लार्ज कैप कंपनियों से बिलोंग करती है, तो यहाँ पर रिस्क की मात्रा वैसे ही कम हो जाती है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 2 फंड की, जो कि है HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड। ये फंड एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड है, जिसमें कि आपको एक से ज़्यादा एसेट क्लास का बेनिफिट एक ही फंड में मिल जाता है। साथ ही इस प्रकार के फंड्स बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी होते हैं। यदि इन्हें इक्विटी में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही है तो ये इक्विटी में अपना एक्सपोजर बढ़ा देते हैं। वहीं पर यदि इन्हें डेट में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर ये एलोकेशन इंक्रीज कर देते हैं, और ये सब एलोकेशन रिस्क और अपॉर्चुनिटीज़ को ध्यान में रखकर किया जाता है। यदि फंड के बेसिक्स की बात करें तो ये फंड फरवरी 1994 में लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट 50/50 इंडेक्स है। यदि फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 1,02,790 करोड़ रुपीज़ है, यानी कि ये फंड काफ़ी बड़ा एसेट साइज को मैनेज कर रहा है। यदि फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये 0.75% है। यदि आप इस स्कीम से भी 1 साल के अंदर पैसा रिडीम करवाते हैं तो वहाँ पर आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। आप HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड के फंड मैनेजर्स की लिस्ट को यहाँ पर देख सकते हैं। यदि इस स्कीम में भी 5000 की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज की डेट में टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता,
जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू 15,13,000 रुपीज़ होती, जो कि कैटेगरी एवरेज 11,30,000 रुपीज़ से काफ़ी ज़्यादा है। वहीं पर दूसरी ओर यदि फंड में 10 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 4,06,000 रुपीज़ होती, जो कि कैटेगरी एवरेज 2,76,000 रुपीज़ से काफ़ी अच्छी है। अगर फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 14.70% के, लास्ट 5 ईयर्स में 25.06% के, लास्ट 3 ईयर्स में 22.47% के और लास्ट 1 ईयर में 3.54% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। यदि फंड के रिस्क रेशियोज को देखें तो फंड का अल्फा 7.40% है, जो कि कैटेगरी का बेस्ट अल्फा है। बीटा देखें तो ये 0.87 है और इसका साप रेशो 1.69 है, जो कि कैटेगरी का बेस्ट साप रेशो है। यदि फंड का पोर्टफोलियो देखें तो इसमें 61.33% इक्विटी में इन्वेस्टेड है और 27.28% डेट में लगा हुआ है। साथ ही टोटल एसेट का 1.42% रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टेड है। कुल मिलाकर ये फंड उन निवेशकों के लिए बहुत ही बढ़िया चॉइस बन जाता है जो कि एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड को फाइंड कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, फाइनली बात करते हैं नंबर 1 फंड की, जो कि है ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड। ये फंड भी एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, जिसमें भी आपको डेट की तुलना में इक्विटी का ज़्यादा एक्सपोजर दिखाई देगा। यदि फंड की बेसिक्स की बात करें तो यह फंड नवंबर 1999 को लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स क्रिसिल हाइब्रिड 3565 एग्रेसिव इंडेक्स है और यदि फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 44,552 करोड़ रुपीज़ है और इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो 0.96% है। यदि इस स्कीम से भी 1 साल के अंदर पैसा विड्रॉ किया जाता है तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। इस स्कीम के फंड मैनेजर्स की लिस्ट को आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कि कई फंड मैनेजर स्कीम के साथ में लंबे समय से बने हुए हैं, जो कि फंड स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही बड़ा पॉजिटिव बन जाता है, खासतौर पर एक हाइब्रिड फंड में। यदि इस स्कीम में 5,000 की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज की डेट में टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू 15,98,000 रुपीज़ होती और 10 साल पहले किए 1 लाख रुपए के लमसम की मैच्योरिटी वैल्यू आज की डेट में 4,53,000 रुपीज़ होती। अगर फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 16.26% के, लास्ट 5 ईयर्स में 26.11% के, लास्ट 3 ईयर्स में 22.10% के और लास्ट 1 ईयर में 6.71% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक हाइब्रिड फंड के हिसाब से फंड के रिटर्न्स काफ़ी आउटस्टैंडिंग माने जा सकते हैं। अगर फंड के रिस्क रेशियोज को देखें तो फंड का अल्फा 6.10% है, बीटा 0.76 है, यानी कि ये फंड कैटेगरी एवरेज से काफ़ी कम वॉलेटाइल है और फंड का साप रेशो 1.60 है, जो कि 42 फंड्स में से सबसे बेस्ट साप रेशो है। यदि फंड का पोर्टफोलियो देखें तो इसमें इक्विटी में 73.14% इन्वेस्टेड है, डेट में 21.40% और रियल एस्टेट में 2.38% पैसा लगा हुआ है। कुल मिलाकर ये फंड हाइब्रिड कैटेगरी में बहुत ही बढ़िया चॉइस माना जा सकता है, जो कि कम वॉलेटाइल तो है ही, साथ ही बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स भी बनाकर दे रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।